तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लीज लिख लो उतना। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और ग्रेटर देन वन। इट विल ऑलवेज बी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन इक्वल टू वन होगा। इनके बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। इट कैन बी फ्रैक्शन, जैसे 3/5, 4/6 ऐसे, बट नॉट लाइक दिस। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोर देन वन हो जाएगा फिर आंसर उसका। आगे करें, कंटिन्यू। सर एक मिनट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। लेफ्ट साइड इरेज कर दूं? हाँ सर। अब हम लोग केसेस लिखेंगे, अलग अलग 4-5 केसेस है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों को। तो केसेस सबसे पहले, और अच्छे से लिखना, जैसे हमने कंसेप्ट लिखे थे प्रोबेबिलिटी के सेम। वन कॉइन, तो पहले लिखेंगे हम लोग टोटल आउटकम्स। एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बिकम 2। उसमें से अब तुमको अगर हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो बच्चों हेड जो है वो कितनी बार आ रहा है ब्रैकेट में जरा चेक करना। ये कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, हाँ? ये कर्ली होना चाहिए। हेड एक ही बार आ रहा है, और टोटल कितने आउटकम आए थे? दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। सेकेंड केस, 2 कॉइन्स। पहले आउटकम्स लिखो। अब बच्चों आउटकम्स क्या आएंगे चेक करो। यू हैव 2 कॉइन्स। अज्यूम कर लो कि एक पे टेल आ रहा है, तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है वैसे। तो पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड। पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे टेल। अब उल्टा, पहले वाले पे हेड्स और टेल, हेड्स हेड्स। ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो कितना आएगा इसका आंसर? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों N(S). एस मतलब सैंपल स्पेस भी होता है, लिख लो। आउटकम्स को ही दूसरा नाम है सैंपल स्पेस।
आगे बढ़े। अब इसमें प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। कौन बताएगा एग्जैक्टली टू हेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? क्या लगता है? टू हेड्स कितनी बार आ रहे हैं सैम्पल? एक बार। एक ही बार। एक बार 1/4। 1/4 आएगा। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल। सोचो क्या आएगा? 2/4 मतलब 1/2। 2/1। देखो, टेल हेड 2/4। हेड टेल, तो दो बार आया। कितनी बार में से? चार बार। उसको रिड्यूस करना है बच्चों, बिकम। लिखो। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करोगे क्या, दिख नहीं रहा नीचे का। पी ऑफ वन हेड वन टेल लिखा हुआ है। 2/4 हाफ। स्क्रीन ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मिट जाएगा। मोबाइल पे हो गया? नहीं सर, लैपटॉप पे वो थोड़ा दिख नहीं रहा था। ठीक है, दिख गया। हो गया एडजस्ट। ओके। हाँ। थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट बोल रहे हैं वो लोग, मिनिमम लिख के लो। एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसमें इस बार बच्चों मिनिमम कितना हेड बोला है उन्होंने लेने के लिए? वन हेड। और हमारे जो आउटकम्स है उसमें मैक्सिमम हेड्स कितने आए हुए हैं? टू। टू आए हुए हैं। तो हमको बच्चों वन हेड एंड टू हेड वाले सारे लेने हैं। वापस सिखाता हूं मैं। उन्होंने बोला है ऐसे आउटकम्स लो जिसमें कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। अब कम से कम का मतलब ये तो नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं चलेगा, वो तो मिनिमम बोल रहे। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सारे आउटकम गिनने का। तो इसमें ये फर्स्ट वाला टीएच आएगा। टीटी ले पाएंगे क्या हम लोग, बताओ? नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें एक भी नहीं। नहीं है। थर्ड वाला यस। फोर्थ वाला डेफिनेटली यस। तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का 3/4। लिख के लो। सर एक बार सैंपल स्पेस क्या होता है वो बता दो। सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स, टोटल आउटकम। ये जो आउटकम्स है इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। कंटिन्यू। लास्ट, फोर्थ, एटमोस्ट। एटमोस्ट वन हेड। लिखो। एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वन हेड ओनली। तो ये वाले में मिनिमम से मैक्स लिमिट तक जाना है। सॉरी, मिनिमम मतलब जीरो से जीरो टू आस्क। उन्होंने बोला है ऐसे आउटकम लेना है जिसमें मैक्स टू मैक्स
एक ही हेड चाहिए अपने को, दो हेड वाला कुछ भी नहीं चलेगा। तो दो हेड वाला छोड़ देने का, और बाकी सब। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, एक्सेप्ट टू हेड्स टेक ऑल। तो वापस इसका भी आंसर कितना आएगा, 3/4। मेरे को डाउट है तुमको डायग्नोस्टिक्स में पूछेंगे इतना टफ, मतलब ये दो, थर्ड एंड फोर्थ। बेसिक के साथ लिख ही रहे तो लिख के रखो। सर फोर्थ केस नहीं समझा मुझे। खाली लिख के रख लो अभी के लिए। चलो डन। स्कूल में कितना हुआ है प्रोबेबिलिटी, और क्या क्या केसेस हो गए लेके? सर कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे इसमें तो अभी जस्ट सर चालू इतना ही किया सर है। सिखाया अब तक तो। हमारे इधर कार्ड्स वाला हो गया। हमारा कॉइन और डाइस तक हो गया। ठीक है। अब एक्सरसाइज चालू थ्री करेंगे। थ्री कॉइन्स कितना कितना, फिर टू कॉइन्स। सर पूरा एक्सरसाइज सर हो हमारे गया। पास वन कॉइन। बहुत आगे तक हुआ है। अरे रुक यार दर्श, थ्री कॉइन्स पढ़ा है क्या स्कूल में? नहीं। ठीक है, चलो डाइस पे आप। माइक्स बंद करो सबके। लिखो वन डाइस, आउटकम्स लिखो। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 6। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर इसमें कौन से पहले वो लिखेंगे हम लोग, 2 4 6। कितने आ गए टोटल? 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बिकम 3/6, दैट इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अभी 1 3 5। फिर से कितने आएंगे? 3/6, दैट इज हाफ। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? फोर। रॉन्ग। 1 and 4 बोथ। तो प्रोबेबिलिटी विल बिकम 2/6, दैट इज 1/3। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 4। मोर देन 4 में 4 लेंगे या नहीं लेंगे हम लोग? मोर देन 4 में 4 नहीं आएगा, तो 5 और 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6, 1/3। एंड लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। ये तुम लोग सोचो क्या आएगा। ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। ग्रेटर देन 2। मतलब 3 और 4 और 5। दैट इज 3/6, दैट इज। एक लास्ट क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि तुमको रिवीजन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ। मतलब क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ का मतलब क्या है? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब इनका बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा? 6। 6 जो है वो पूरे डाइस में सिर्फ एक बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा?
1/6। क्यों? होते साथ बताओ। डोंट वेस्ट क्लास टाइम, पट पट बोलते जाओ, हो गया तो। हम्म। आगे का करा दूं? सर एक ही हाँ मिनट। सर। नेक्स्ट लिखो, 2 डाइस। 2 डाइस में बड़ा सा सैंपल स्पेस बनाओ पहले तो। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये ख़त्म करो। ऐसे पूरा 2 3 4 5 और 6 1 से लेके 6 6 तक बना के लो पूरा पहले। और बनाओगे, सब लोग बनाओगे, स्पेशली दर्श। 2 मिनट दे रहा हूँ। हो गया बना के? तुमसे पहले तो मैंने लिख दिया, तुम क्या लिख रहे हो क्या मालूम। लिखो क्वेश्चन नंबर 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मीनिंग क्या रहता है देख लो, ये जो बीच की लाइन है ये वाली एग्जैक्ट, जिसमें दो नंबर सेम आते हैं, इसको बोलते हैं डबलेट। तो कितने हैं टोटल डबलेट? 6 है देख लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 आउटकम्स है। 1 के 6 और 6 के 6, 36 आता है, 6 बाई 6 का ग्रिड है। तो प्रोबेबिलिटी आएगा आपका 6/36, दैट इज 1/6। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन अपर फेस लेस देन 4। मतलब क्या है बच्चों कि जो ये जो ऊपर का हम लोग सम लेंगे फेसेस का, वो लेस देन 4 आना चाहिए। देखो कौन सा आएगा उसमें। 1+1 2, 1+2 3, 1+3 4 नहीं चलेगा, तो इसके आगे की लाइन भी नहीं चलेगी। नीचे आओ, 2+1 3, यस। 3+1 4 नहीं चलेगा, 3+2 5 नहीं चलेगा, 4 1 नहीं, 5 1 6 1, मतलब हो गया। तीन ही नंबर है ऐसे जिनका एडिशन ऊपर का लेस देन 4 आता है। तो आउटकम्स लिख लो, 1 1 1 2 2 1। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/36, दैट इज 1/12। कुछ पूछना है? सर ये सेकंड वाला वापस समझा सकते हो, ये क्या पूछा एग्जैक्टली? ऊपर का जो दो नंबर है उनका एडिशन 4 से कम आना चाहिए, उतना ही बोला है। तो तीन ही नंबर है। ओके, थैंक यू सर। तो ऐसे ही बच्चों आपको फिर वो लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं, सम दे सकते हैं, ऐसे लिख देंगे कि इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी बोल देंगे कंडीशंस। तुमको सिर्फ गिनना है और लिखते जाना है। तो सर फिर अपर फेस की जगह और कुछ आ सकता है वहां पे? ये अपर फेस मतलब ये जो नंबर हमने लिखे हो उसको अपर फेस बोलते हैं वो लोग। जब आप दो ओके। डाइस जब आप दो डाइस फेंकते हो ऐसे, हम्म। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना क्या नंबर आ रहा है। हम्म। तो ये उन्होंने बोल दिया अपर फेस। जैसे ये वाला जो मैंने दो ड्राइंग बनाया ना, दिस करस्पॉन्ड्स हम्म। टू 1, 2, तो हो गया, उसको बोलते हैं अपर फेस। सर ये सेकंड वाले केस में 3+1 नहीं होगा क्या? 3+1 कितना आएगा? कितना आता है एडिशन? 4। तो उधर क्या लिखा हुआ है जरा देखना, इधर क्या लिखा हुआ है। अच्छा understood. नेक्स्ट 2 डाइस हो गया, 3 डाइस अपने को नहीं है। कॉइन कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड्स। अब तुमने खेला है या नहीं खेला है आई डोंट नो, बट कार्ड्स का कंसेप्ट एग्जाम में आता है। अपने पास टोटल 4 डिज़ाइन के कार्ड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सूट्स। हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। लिखो, हार्ट, डायमंड, क्लब्स एंड स्पेड। इसमें से ये दोनों जो कलर है हार्ट और डायमंड, इनका कलर रहता है रेड, और इन दोनों का कलर होता है ब्लैक। तो रेड के टोटल 26 पत्ते, ब्लैक के टोटल 26 पत्ते। अब इसके नीचे लिख के लेना, एवरी सूट हैज JQK, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि उनके ऊपर चेहरा बना हुआ होता है। ए, दैट इज नोन एज एस, एंड 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स। ऐसे हर सूट में होता है बच्चों, एवरी डिजाइन। सूट का मतलब होता है डिजाइन। तो टोटल लिख लो इन अ डेक, डेक मतलब पूरे पत्तों में, 52 के डेक में 12 होंगे फेस कार्ड्स, 4 होंगे बच्चों एस, और 26 रेड हम लोग लिख चुके, 26 ब्लैक हम लोग लिख चुके।
टोटल होते हैं 52। हो गया, चालू करें आगे का। हाँ सर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद सब इजी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन। ओके, चालू करते हैं। फर्स्ट वन, ब्लैक किंग कितने होंगे इस पत्तों में? सी, लेट मी एक्सप्लेन। एक, दो। हाँ, एक किंग रहेगा स्पेड्स का, एक किंग रहेगा क्लब्स का। तो दो किंग रहेंगे, कितने में से? 52, दैट इज 1/26। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डिजाइन बनाते चलो, याद रहेगा। सेकंड, रेड चाहिए अपने को और फेस चाहिए। तो हर सूट में कितने फेस कार्ड रहते हैं? तीन। जे, क्यू, के। एक रहेगा, तीन रहेंगे डायमंड में और तीन रहेंगे हार्ट। टोटल हो गए 6/52। कटिंग करो, 3/26। टू से कटिंग किया है। याद रहेगा सबको? कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है किंग चाहिए अपने को और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है या फिर क्वीन चाहिए अपने को। तो टोटल उसमें चार किंग होते हैं एंड टोटल उसमें चार क्वीन होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 5/52। कटिंग करो। वापस सिखाता हूँ। और का मतलब होता है बच्चों कि अपने को दोनों लेना है। बोथ, बोथ प्रोबेबिलिटी अपने को कंसिडर करनी है। तो चार किंग की ले ली और चार क्वीन की ले ली। बोथ लेना है, इसलिए बीच में साइन कौन सा आ गया बच्चों? प्लस। हो गया।
क्लियर करूँ बच्चों फर्स्ट और सेकंड? हाँ। आगे क्वेश्चन लिखो। ऑल फेस कार्ड्स, सॉरी, ऑल रेड फेस कार्ड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक and an ace was drawn. Find the probability. अब क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। उन्होंने बोला हुआ है बच्चों, ऑल द रेड फेस कार्ड्स वर रिमूव्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सोचो, रेड फेस कार्ड्स होते कितने टोटल? 6 होते हैं। हाँ, तो टोटल डेक इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52। रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6। माइनस कर दिया, कितने बचे पत्ते अपने पास? 48। क्या ये सबको समझ में आया? पहले तो 52 कार्ड्स हाँ। थे, 6 उसमें से अपन ने लाल फेस कार्ड्स उड़ा दिए, बचे अपने पास 48 पत्ते। अब एक डेक में एस कितने होते हैं? 4 इक्के, 4 मतलब होते हैं। 4 इक्के होते हैं। फेस कार्ड्स में एस हम लोग काउंट नहीं करते। रिपीट कर रहा हूं मैं, फेस कार्ड्स में एस काउंट नहीं होता है। फेस कार्ड इज ओनली JQK। तो एस जो है इक्का, वो चारों के चारों अभी भी डेक में है, हमने एक भी नहीं निकाला है। तो एस कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों? 4। पर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, 52 या 48? 48। 48, क्योंकि 6 पत्ते तो निकल गए, तो 4/48 आंसर आएगा 1/12। कुछ पूछना है किसी को तो अभी पूछ लो वापस, ठीक है? 52 कार्ड्स थे, ओके। 6 फेस कार्ड्स थे, JQK, ठीक है, उड़ा दिए, 48 बचे। एस हम लोग ने हाथ ही नहीं लगाया, तो 4 एस कितने में से? 48, कटिंग कर लो 1/12। सर, हम्म। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सारे रेड कार्ड्स निकाल लिए हैं और हाँ, उनमें से एक एस निकाला, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी टू आएगी? बाई 26। सारे अगर रेड कार्ड निकाल हाँ। दो तो 26 कार्ड्स रहते हैं रेड के, वो निकल गए। हम्म। 52 में से 26 गए, 26 बचेंगे। तो जो हम्म। आपका केस आएगा वो ब्लैक केस आएगा। अगर रेड कार्ड्स में से निकालने बोलेंगे तो भी 0, 2/26 ही आएगा ना? तो 0 आएगा। देखो लिखता हूँ मैं करवा देता हूँ। हाँ। क्वेश्चन लिख लो सब लोग। The question says all the red cards, face नहीं, all the red cards were removed. What will be the probability of drawing? इनमें मैं आपको सब क्वेश्चन देता हूँ। A red ace, a black king। पहले क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट एनालाइज करो। मैं रुकता हूँ, आप लोग चाहिए तो ट्राई करो। कुछ नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स गलत होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, बट गिव इट अ ट्राई।
आया किसी को? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कार्ड्स बताओ कितने बचेंगे अभी अपने पास, रिमेनिंग कितने आएंगे? 26। देखो टोटल तो 52 होते हैं, उसमें से 26 रेड कार्ड्स मैंने निकाल दिए, तो 26 रिमेनिंग। सारे के सारे कौन से बचेंगे, वो भी वो ब्लैक। इजी है ये, देखो 13 डायमंड्स के, 13 हार्ट्स के, रेड रेड। चलो 26 गए, 26 बचे, कौन से बचेंगे? एक स्पेड्स और एक क्लब्स। 13, 13। आगे फर्स्ट आंसर प्रोबेबिलिटी का ऊपर लिखता हूँ, तीर्थ आपको दिखेगा फिर थोड़ा। रेड एस, जब बच्चों रेड कार्ड ही निकल गए सारे के सारे, तो रेड कार्ड अगर उड़ गए तो फिर एस आएगा क्या उसमें से? नहीं, तो 0/26। सेकंड, ब्लैक किंग, हमने ब्लैक पत्तों को हाथ ही नहीं लगाया, तो 2/26, दैट इज 1/30। सानी का आपका कोई क्लास है क्या दूसरा, 2:30 के बाद? वो 2 बजे ही था, लेकिन मैंने वो मैम को बोला मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन करूंगी। ठीक है, जाओ फिर आप छुट्टी लो, हो गया डन। थैंक यू सर। सर बोलिए। हमारा मैंने आपको बोला ना डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम्म। उसका सिलेबस आ गया, मैंने आपको भेज भी दिया। बट मेरा तीर्था का मैचेस है, तो हम लोग इधर 18 से 21 नहीं रहेंगे। हम्म, उसके बाद का हमको देना पड़ेगा। तो ठीक है। फिर ऑनलाइन क्लास लोगे क्या वहाँ से? तो हम बुक्स लेके जाएंगे वैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आने के बाद ही 3 दिन ही नहीं हो ना आप लोग सिर्फ? हाँ बट जैसे है उसके अगले दिन भी तो है ना, इसलिए। कौन सा है आप लोगों का आने के बाद? साइंस, इंग्लिश और जर्मन देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, एसएसटी साइंस मैथ्स का, सर है। साइंस का नोटबुक ले जाना, कर लेंगे। ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, छुट्टी, बचा हुआ प्रोबेबिलिटी कल, कल कराता हूँ। आज इतना कंसेप्ट रिवाइज कर लेना। ओके सर। बाय, थैंक यू।